दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल के अंदर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2B के बारे में। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन किया हुआ है और इसी के अंदर मैं आपको वो सेक्शन दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ पे फाइल रिटर्न पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये मंथ आपको सेलेक्ट करना होता है कि किस मंथ की आप जो है जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B आपको फाइल करनी होती है। तो मैं अभी बात करता हूँ 3B की। तो यहाँ पे मैं सितंबर मंथ मैंने सेलेक्ट किया और सर्च में करता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है, मैं अपनी जीएसटीआर 1 तो फाइल में कर चुका हूँ। अब करने के साथ ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B। तो अब ये दोनों के अंदर ही मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि जो 2A होता है और 2B होता है तो ये दो तरह की टेबल यहाँ पे क्यों दी गई है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब 2A के अंदर जो होता है कि यानी कि जो आपको जितना भी आईटीसी क्लेम मिलता है, यानी कि ये क्या होता है कि इसके अंदर 2A के अंदर कोई भी अगर कस्टमर या सप्लायर जो होता है आपका B2B इनवॉइस अगर आपको इशू करते हैं या आप करते हैं या आपको कोई और सप्लायर इनवॉइस इशू करता है, तो ये जो डाटा है इसका कंटिन्यू अपडेट होता रहता है। क्या मतलब ये होता है कि मान के चलो आप अभी देखेंगे कि सारे के सारे इसमें ये मेरे B2B इनवॉइस है। अब B2B इनवॉइस के अंदर आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो हैं इसमें कोई भी अगर सप्लायर है, जैसे कि आज 14 तारीख है, अगर कोई सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 जो है 14 तारीख के बाद फाइल करता है तो उस केस में क्या होता है कि आपके यहाँ पे 2A के अंदर उसकी एंट्री आपको देखने को मिलेगी। और जबकि अगर ये 14 तारीख के बाद कोई सप्लायर यहाँ पे अपने जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो उसकी एंट्री आपको बैक के अंदर, यानी कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। सितंबर मंथ मैंने सेलेक्ट किया। अब इसमें जो 2A के अंदर होता है, यानी कि ये पूरे मंथ के अंदर कोई भी जो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा अपना कोई भी सप्लायर है या, तो वो उस केस में क्या होगा कि 14 तारीख के बाद की जितनी भी एंट्री होगी वो सारा का सारा इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि ये जो होता है एक तरह का डायनेमिक डाटा होता है जो कि चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है सप्लायर आपका जीएसटीआर 1 जो है कब फाइल करता है उसकी एंट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन उसी केस में जो जीएसटीआर 2B जो होता है, यानी 2B का जो डाटा होता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि इसका डाटा फिक्स होता है, यानी कि ये जो अपनी रिपोर्ट जनरेट करता है, यानी कि 13 तारीख के बाद 13 तारीख को 12 बजे तक अगर जिन जिन सप्लायर ने जो अपना जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो उन सब की एंट्रीज आपको 2B के अंदर देखने को मिलती है। और 13 तारीख के बाद जो सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 जो B2B इनवॉइस होते हैं, अगर वो 14 तारीख के बाद अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो उसकी एंट्री ये 2B के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये 2B के अंदर मैंने जैसे दिखा देता हूँ तो 2B के अंदर आप देखेंगे जनरेटेड जो होती है इसकी डेट हमेशा 14 तारीख होती है, यानी कि आप अगर इसको कल चेक करते हैं तो ये वाली एंट्री आपको देखने को नहीं मिलती। अब इसके अंदर जितना आपको आईटीसी क्लेम मिलता है, आईटीसी क्लेम का मतलब होता है कि ये जो आपको यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नंबर के अंदर जो होता है कि यहाँ पे टोटल, तो ये आपका आईटीसी क्लेम है। आईटीसी जो क्लेम होता है, यानी कि यही जब आप अपना 3B फाइल करोगे तो ये वाला जो है आपको इनमें देखेंगे आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये अमाउंट आपको अपना 3B फाइल करोगे तो उस केस के अंदर देखने को मिलेगा। और इसी के अंदर आप देखेंगे अदर के अंदर यहाँ पे 850 रुपये का एक क्रेडिट नोट है। तो आपका जो आईजीएसटी अमाउंट होता है उसमें से क्रेडिट नोट लेस हो जाएगा और लेस होने के बाद में जो रेस्ट अमाउंट बचता है वो आपका आईटीसी क्लेम आपको मिल जाता है। और ये एक तरह का पूरा स्टैटिक हो गया। अब कोई भी अगर सप्लायर मान के चलो कि अब अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है, ये डाटा जैसे मैंने आपको भी दिखा दिया, डाटा दिखाने के साथ ही अब मैं अपना आपको 3B के अंदर भी दिखाऊंगा कि इसका जो आईटीसी आपको क्लेम मिलता है वो यही डाटा होता है। अब इसके बाद मान के चलो कोई भी अगर सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है यानी कि 14 तारीख के बाद में, तो वो डाटा आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा 2B के अंदर। यानी 2B का डाटा स्टैटिक होता है, इसमें फिर चेंजेस नहीं होता है। एक बार इसका जो जनरेट हो जाती है इसमें तो 14 तारीख के बाद वो आपको जीएसटी के इसमें 2A के अंदर देखने को मिलेगा। 2A के अंदर तो वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन 2B के अंदर आपका वो डाटा अपडेट नहीं होगा। तो ये तो मैंने अभी आपको दिखा दिया था कि ये 2B के अंदर
डाटा भी मैंने आपको दिखा दिया था कि आईटीसी क्लेम कितना मिला और उसमें क्रेडिट नोट कितना था, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। और अब इसी के साथ मैं आपको अपना 3B दिखा देता हूँ कि जब 3B के अंदर जो आपको आईटीसी क्लेम मिलता है, यानी कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 3B का प्रिपेयर ऑनलाइन, और अब मुझे नील की फाइल नहीं करनी है तो मैं करूँगा नेक्स्ट। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक समरी आपके सामने देखने को मिलती है कि यहाँ पे मैंने अपनी GSTR1 जो है वो मैं फाइल कर चुका हूँ, उसकी समरी भी जनरेट हो चुकी है। अब इसमें आप देखेंगे 3.1D यानी रिवर्स चार्ज जो होता है, यहाँ पे भी आपको जो है सोर्स कहाँ से, इसमें 2B, यानी इसने जो डाटा लिया है यानी 2B के अंदर से यहाँ पे जो है वो डाटा इसमें आपको देखने को मिलेगा और उसकी भी जनरेटेड हो चुकी है। और यहाँ पर ये जो आप देखेंगे आईटीसी जो क्लेम है वो भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। यानी ये सारा सब कुछ ओके है। ओके होने पर आपको इसको कर देना क्लोज। तो अब यहाँ पर आपको ये 3.1 जो टेबल है इसके अंदर तो आपको जो आपने GSTR1 के अंदर जो डाटा आपने फीड किया है वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है। और ये जो एलिजिबल आईटीसी है यानी टेबल नंबर 4 है, इसके अंदर मैंने आपको दिखा दिया था कि 870 रुपये 76 पैसे का इसमें IGST है और 2,796 रुपये 36 पैसे का इसमें CGST और इतना ही आपका SGST है। तो अब ये जो समरी मैंने आपको दिखाई थी, इस समरी का मैंने यहाँ पे ये टोटल देखेंगे आप, मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो टोटल यानी कि इसमें आप ये 2B का जो डाटा था उसमें आपको IGST मैंने आपको दिखाया था 9,551 रुपये 39 पैसे था। क्रेडिट नोट इसमें 850 रुपये का था। CGST SGST दोनों अमाउंट मिला के, अब इसमें से अगर मैं लेस करता हूँ, जैसे आप देखेंगे कि ये वाला मेरे को IGST था जो कि 2B के अंदर शो हो रहा था और यहाँ पे इसमें मैंने माइनस का अमाउंट है ये क्रेडिट नोट, तो दोनों इसमें से हो जाएंगे 8,776 जो पैसा जो होता है यानी 8,776 रुपये। तो मैं पोर्टल पे आके आपको वापस दिखा देता हूँ। ये देखेंगे आप यहाँ पे जो आईटीसी जो इंटीग्रेटेड टैक्स मुझे मिला है 8,700, यानी उसमें क्रेडिट नोट का जो अमाउंट था वो लेस हो गया। लेस होने के बाद में आपको ये आपका एलिजिबल आईटीसी जो होता है इसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है। तो बेसिकली दोस्तों कहने का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप अपना GSTR1 जब या GSTR2B, मैं अभी बात कर रहा हूँ यहाँ पे जैसे रिटर्न्स के अंदर आके दो चीज़ की मैंने भी आपको बताया था कि 2A के अंदर और 2B के अंदर जो होता है, बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि ये दो तरह की जो टेबल होती है, GSTR2A का जो डाटा होता है वो डायनेमिक डाटा होता है और यहाँ पे 2B का जो डाटा होता है वो स्टैटिक डाटा होता है। और इसके अंदर आपका डाटा पूरे मंथ में जब भी आपके सप्लायर जिस डेट को आपकी GSTR1 फाइल करेंगे B2B इनवॉइस की, वो डाटा आपको इसमें देखने को मिलता है। और इसकी जो समरी होती है हर महीने की 13 तारीख के बाद यानी 14 तारीख को इसकी समरी जनरेट हो जाती है। और इसमें जो समरी के अंदर जो एंट्रीज़ एक बार आ जाती है वो आने पर फिर इसमें वो चेंजेबल नहीं होती है। वो अगर एंट्रीज आपकी जो होती हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी सप्लायर ने 14 तारीख के बाद में अपना GSTR1 फाइल किया है तो वो अगर सितंबर में करता है तो इसकी एंट्री आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप सितंबर के GSTR2A के अंदर वो एंट्री आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक सा इसमें GSTR2A और 2B के अंदर कुछ माइनर से जो डिफरेंस थे वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये जो 2B का जो डाटा होता है वही आपका आईटीसी क्लेम जो होता है वो फाइनल उस मंथ का इसके अंदर जो डाटा ऑटो पॉपुलेट होता है वो 2B का होता है, ना कि 2A का। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 2A और 2B जो होता है इसमें से 2B का डाटा जो होता है आपका आईटीसी क्लेम जो होता है इससे ऑटो पॉपुलेट होता है और जब आप अपना 3B फाइल करते हैं तो यही आपका आईटीसी जो क्लेम होता है 2B के अंदर जो टेबल में होता है उसी का वो ऑटो पॉपुलेट होके आपके पोर्टल पे शो करता है। आप फिर उसको जो है अपनी 3B के अंदर फाइल करते हैं, इसी में से वो अमाउंट ऑटो एडजस्ट होता है। तो दोस्तों ये कुछ 2A और 2B के बारे में मैंने कुछ आपको गाइडलाइन बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।